नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज देशभक्ति की पाठशाला में हम पढ़ने जा रहे हैं शहीद राजगुरु जी के बारे में। और शहीद राजगुरु जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, हमारे देश के क्रांतिकारी, जो वतन पर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और उनके बारे में हम जानेंगे, जिनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1928 ईस्वी में 1908 ईस्वी में। और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ सरकार द्वारा, जो कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव ये और राजगुरु, ये तीन लोगों को उस समय फांसी दी गई थी, जिस समय ये अपने वतन पर कुर्बान हो गए। भारत माँ की सेवा में, भारत माँ को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते रहे अपना जीवन, जो कि बहुत ही कम उम्र में इन्हें फांसी हो गई थी। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग ए आज़ादी में शामिल होने की ललक थी। तो जंग आज़ादी में शामिल होने की इनकी ललक थी। और वाराणसी में इनके पढ़ाई के दौरान जब राजगुरु का संपर्क किससे हुआ, क्रांतिकारियों से हुआ। वे चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो जो राजगुरु थे वे चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शहीद भगत सिंह जी के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जी के बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, हमारे क्रांतिकारी नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर आप सभी के बारे में जान सकेंगे और सभी वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। और अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में आप लोग जान सकेंगे और सभी को भी बताएंगे। आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और जो इस चैनल पर अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे देखते हैं कि उनके क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। कौन? शहीद राजगुरु जो राजगुरु थे वे चंद्रशेखर आज़ाद जी के क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल थी। केवल वे 16 साल के थे, केवल 16 साल की उम्र। इतनी छोटी उम्र में वे अपने करियर के बारे में न सोचकर देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना और देश की आज़ादी के लिए घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना। तो ये उन्होंने अपना ध्येय बना लिया था, अपना मकसद बना लिया था कि अंग्रेज अधिकारी जो है उनके मन में एक खौफ पैदा करना। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। तो जब लाला लाजपत राय जी को साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करते हुए लाठीचार्ज हुआ था, तो लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह मारा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत का साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। तो अपने साथी भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर बहरी अंग्रेज सरकार के कानों को खोलने का काम किया था। तो उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इन तीनों ने मिलके, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जी, जो तीनों के तीनों थे, इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और बोला कि जो बहरी अंग्रेज सरकार है उनके कानों को खोलने के लिए हमने यह काम किया है। राजगुरु का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा। तो राजगुरु का खौफ वाकई में, जैसा उनका मकसद था अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेज अधिकारियों में अपना खौफ पैदा करना, वही खौफ अंग्रेज प्रशासन में
था उनका, और वह उन्होंने बनाए रखा, जिसके कारण उनके लिए एक विशेष अभियान चलाना पड़ा। और पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजगुरु कुछ समय नागपुर में रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी और उसके बाद वे कुछ समय के लिए कानपुर में रहे। वहीं से पुणे जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और केवल 22 वर्ष की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुना दी। और जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तब ये मात्र 22 साल के थे। इनको 22 साल में ही फांसी के फंदे से लटका दिया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज सरकार हमारे देश पर तरह तरह के अत्याचार करे जा रही थी। तो जिस से परेशान होकर इनके मन में यह आ गया था कि हम अपने देश को आज़ाद करके ही दम लेंगे और अंग्रेज सरकार को की नींव हिला देंगे। तो मौत की सज़ा मिलने के बाद सुखदेव और भी खुश रहने लगे, तो कैदियों को हंसने हंसाने लगे। तो भाई जब मौत की सज़ा इनको सुनाई गई तो ये सभी कैदियों को हंसने हंसाने लग गए और खुश रहने लग गए। तो एक कैदी ने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया, क्या पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो उनका जवाब था, मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है, मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है, और इस सोच का एहसास मुझे मौत को चैलेंज देने के बाद ही हुआ है। तो बोले इस बात पर गर्व मुझे तब हुआ है जब मुझे मौत की सज़ा मिल गई है, मुझे और भी गर्व होने लगा है। और क्योंकि मैं मौत को भी चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी मौत सार्थक होगी और आने वाले क्रांतिकारियों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगी। यह कहा था शहीद राजगुरु ने, और उन्होंने कहा था कि जो आने वाले जो क्रांतिकारी हैं, जो वीर हैं, उनके लिए हम एक पथ प्रदर्शक बनेंगे। ठीक है, वे अपनी मौत से घबराए नहीं। राजगुरु जी जो थे वे अपनी मौत से घबराए नहीं। उन्हें ये गर्व था कि पक्के इरादों की वजह से वे अपने देश के लिए कुछ कर पाए। राजगुरु को अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि देश के लिए अपना जीवन काम आने पर गर्व था, और वे खुशी खुशी देश के लिए मर मिटे। तो उन्हें गर्व इस बात का था कि उनका जो जीवन है वह देश के काम आया, कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए वे खुश थे कि मुझे फांसी की सज़ा हो रही है और मैं अपने देश के लिए कुछ करके जा रहा हूँ। और इतनी कम उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी, इतनी कम उम्र 22 साल मात्र। जिस समय पर हमारे नौजवान साथी हैं वे कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे होते हैं कि हमें आगे करना क्या है, उस समय पर वे इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए थे कि उनका खौफ पूरी अंग्रेज सरकार में था, और जिस वजह से अंग्रेजों को एक विशेष एक आदमी के लिए, केवल राजगुरु के लिए एक विशेष अभियान चलाना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, सभी मित्रों, ये थे हमारे देश के वीर शहीद, वीर क्रांतिकारी शहीद राजगुरु जी। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे यकीन है कि आप जुड़े रहेंगे इस तरह की वीडियो के लिए, और क्रांतिकारी देश, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, उनके बारे में जानने के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ इस चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।